वहाँ पे 5 लड़के थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे साथ फिजिकल संबंध, जैसे कहते हैं ना, गैंग रेप कहते हैं, वो मेरे साथ किया गया। तो मैं एक अकेला इंसान वहाँ पे सबको बोलता रहा कि मेरे साथ ये हुआ है, बट मेरा किसी ने नहीं सुना। बट तुम तो लड़का हो, लड़का के साथ कैसे गलत हो सकता है? मम्मी ये कैसी बातें कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी को बताएंगे तो क्या सोचेंगे लोग। उस रात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, एक लाइफ है, अच्छी लाइफ है, खुल के जिएंगे, मैं सुसाइड क्यों करूँ किसी की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, अभी सीख रहे हैं, बने नहीं हैं। श्याम पंडित, नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल चल रही है। क्या हुआ? बहुत ज़्यादा, बहुत डिफ़िकल्ट है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ लाइफ में। तो घर से भी दूर, अच्छा, रिश्तेदार से भी दूर, अच्छा, और कहते हैं ना, अपने कब पीठ में भोग दे पता ही नहीं चलता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ। एक्चुअली क्या है ना, एक मेरी क्लास फ्रेंड थी, हम 9 में पढ़ते थे। तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी उनसे, बहुत अच्छी। उनको मैं सिस्टर मानता था बिल्कुल। वैसे मेरी बहन 2 सिस्टर थी, तो मैं उसको भी मैंने बोला कि तू मेरी सिस्टर बन जाए। तो हम हर साल राखी बांधते थे, हर साल आते थे। उसकी मम्मी मेरी मम्मी, उसके पापा मेरे पापा। तो वो ना एक किसी के साथ रिलेशन में थी। तो रिलेशन में थी तो वो ना गलत कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि आप जो ना दी गलत कर रहे हो। मतलब गलत क्या, समझ नहीं आया। एक्चुअली बहुत सारे अफेयर चला रही थी वो एट अ टाइम। हाँ, उसको भी टाइम दे रही थी, किसी और को भी टाइम दे रही थी। तो एक लड़का उसके लाइफ में आया, तो वो लड़का मोमडन था, तो उससे मतलब फ्रॉड कर रही थी। तो मैंने उसको समझाया ऐसे वैसे ना करे। तो वो फिज़िकल हुई। फिज़िकल होने के बाद फिर उसने मुझे कॉल किया, बोला भाई देखना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ, कुछ ऑप्शन निकालता हूँ, क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला मुझे ना 20,000 से चाहिए। मैंने कहा मैं अचानक से कहाँ से ला के दूँगा। कह रही प्लीज़ अरेंज करना। मैंने कहा यार मेरे पास तो अभी नहीं है, मेरे पास 5,000 अभी ले ले, क्योंकि उसे ऑपरेशन कराना था। अच्छा। हाँ, तो उसने मुझे बुलाया, लोकेशन सेंड किया, एड्रेस सेंड किया। तो मैं गया वहाँ पे। तो उसने मेरे साथ जो किया ना, किसी के साथ ना करे, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। वहाँ पे 5 लड़के थे, और मैंने उसको अपनी फीलिंग्स पहले बता दिया था कि दी मैं आई एम गे, और मुझे ना लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। तो वो मेरी फीलिंग समझती थी। मैंने कहा देख मेरे घर पे किसी को मत बताइयो। कह रही ठीक है भाई, मैं नहीं बताऊँगा। उसने कब वो मीठा मीठा बोलती थी, कब कड़वी पीछे थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। तो मुझे लोकेशन बुलाई, होटल जहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड और वो थे, वहाँ पे कुछ 5 लड़के भी थे। तो वहाँ पे मतलब मेरे साथ हार्म किया गया। मतलब फिजिकल संबंध, जैसे कहते हैं ना, गैंग रेप कहते हैं, वो मेरे साथ किया गया उस जगह। तो फिर वो सब सिचुएशन से मैं बाहर आया। फिर वो मेरे घर पे आई, और घर पे आके हंगामा करने लगी, कहने लगी ये ऐसा किया वैसा किया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे, बहुत सोसाइटी पूरा भर गया। तो मैं एक अकेला इंसान वहाँ पे सबको बोलता रहा कि मेरे साथ ये हुआ है, बट मेरा किसी ने नहीं सुना। बट वो लड़की का ज़रूर सुना कि उसके साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत नहीं हुआ। तुम तो लड़का हो, लड़का के साथ कैसे गलत हो सकता है? लड़की के साथ तो हो सकता है, लड़का के साथ नहीं होता। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत मारा, बेल्ट खोल के मारा, और मुझे कहने लगा कि तू पैदा क्यों हुआ, कोख में ही मर जाता, तू क्यों हुआ, हमारे लिए बहुत अपशगुन है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो उस रात मुझे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, एक लाइफ है, अच्छी लाइफ है, खुल के जिएंगे, मैं सुसाइड क्यों करूँ किसी की वजह से। तो फिर एक चीज़ तो सीख मिला कि किसी पे भरोसा ना करें। अच्छा। तो फिर उस रात, दूसरी रात हुई, दूसरे डे मैंने सोचा कि मुझे ना यहाँ से जाना है। तो मैंने दिल्ली का एक लड़का है, वो मेरा हाथ थामा, वो बहुत अच्छा है, उसका नाम तो नहीं लूँगा, बहुत अच्छा है वो।
उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने मेरी फीलिंग्स को समझा, उसने बोला कि तू जैसा है वैसा मेरे लिए बहुत अच्छा है। वो एक्चुअली बिहार का ही है, मेरे साथ ही रहता था वो। तो बोला कि तू जैसा है बिल्कुल मेरे साथ ही रह, तू मेरे लिए बहुत खास है। तो उसका प्लान था कि तू और मैं ना एक लिविंग में आ जाते। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तो लिविंग में नहीं आ सकते, मेरे साथ तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, मैं किसी पे इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर लूँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। कह रहा ठीक है तुम एक काम कर। मैंने कहा हाँ। तो उसने मेरी टिकट वगैरह, उसने मुझे अपने घर से भगवाने में यहाँ तक मुझे ला के खड़ा किया। जो भी हूँ मैं उसकी वजह से हूँ, बस और कुछ नहीं। बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए उस टाइम तो, बहुत ज़्यादा। एक छोटे से बच्चे के साथ गैंग रेप होना, कहते हैं ना कि लड़कियों के साथ होते गैंग रेप, लड़कों के साथ होते ये नहीं पता था। तो किसी ने भी नहीं सुना, यहाँ की मेरी फैमिली भी नहीं मेरी बात को, बोला नहीं ये कैसी बातें कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, अगर किसी को बताएंगे तो क्या सोचेंगे लोग, लड़कों के साथ गैंग रेप होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी एक भी सुनी। मुझे आपने कंप्लेन वगैरह भी नहीं करी? मैंने कोई कंप्लेन नहीं करा। मुझे लगा यार मैं क्या कंप्लेन करूँ, कंप्लेन करके भी क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई तो मेरी सुन नहीं रहा है। जो भी सुन रहा है उस लड़की की सुन रहा है, वो लड़की के साथ गलत हो रहा है वो दिख रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। लड़की ने क्या ब्लेम किया आपको? लड़की ने ये ब्लेम किया कि श्याम जो है ना मेरे बॉयफ्रेंड से बात करता था, ये गे है और ये बात करता था और मेरे बॉयफ्रेंड को फंसा रहा, इससे 15,000 रुपये ले रहा, और जो कि मैंने एक दफ़ा भी मैंने उससे कुछ भी नहीं लिया कि इसने 500 लिया, इसने ये किया, उसने ये किया, बहुत सारे ब्लेम। और ये होटल जाता था और लड़की बन के बात करता था, हिजाब जो होते हैं ना स्कार्फ लगाता था, होटल जाता था और शॉपिंग वगैरह करता था, सारे ब्लेम मेरे पर जो कि वो करती थी। मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, मैं उसकी अच्छाई जहाँ भी रहे खुश रहे, मैंने उसकी एक कदर ही उसकी लाइफ बचाई थी कि इसकी ज़िंदगी बदनाम ना हो। कितनी पुरानी बात है ये 2 साल पुरानी बातें हैं, ये 2 साल पुरानी? ये 2 साल पुरानी बातें हैं। दिल्ली में कितना टाइम हो गया? दिल्ली में मेरे 1 ईयर्स हो गए। एक साल हो गया। अकेला भटकता रहा इधर से उधर, बहुत जगह काम का ट्राई किया कि मिल जाए। मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी कॉल किया, यार देख मैं दिल्ली आया हूँ मेरी हेल्प कर दे, बट किसी ने सुना नहीं। बुरे वक्त में ना कोई हेल्प नहीं करता। तो एक दोस्त पता नहीं कहाँ से आया था, मुझे नहीं पता, तो वो बोला कि तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं बिहार से आया हूँ। तो उसने मुझे रखा अपने पास में, और एक जो मुझे सपोर्ट किया उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसने भी अपने घर पे मुझे रखा, बोला कि तू मेरे घर पे रह ले। तो मैं उसके घर पे भी रहा बहुत दिन तक। कहते हैं दूसरे के घर पे रहना बहुत बेकार लगता है, रोज़ तो आना अच्छा लगता है कि किसको उठा के ले आ गया, ये तो हिजड़ा है, ये तो छक्का है, ये तो मीठा है, किसको ले आए उठा के। तो ये बहुत अजीब लगता सुन के। हम भी तो एक इंसान है, हम भी तो अपनी माँ के पेट से ही तो जन्म हुए हैं। तो ये बहुत अजीब सा लगता। तो मैंने भी उसके घर से निकल के खुद का लाइफ अपने किसी अप्लाई किया बहुत सारे। तो एक लड़का था आलोक अग्रवाल, उसने मुझे बोला कि तू मेरे पास आ जा, तो उसने मुझे घर दिया रेंट वगैरह लेके। और अभी भी जो भी है ये इन दोनों की वजह से, इन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा। ये तो अभी फ़िलहाल 1 साल में इनसे मिलने से, तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अपना घर दिया, और जहाँ जो भी कुछ उनके वजह से और इनकी वजह से, बस और कुछ नहीं है। इनका नाम लो कैमरा में। इनका नाम है रमेश एंड शीतल। ये लोग बहुत अच्छे हैं। और जो बिहार में जो मेरे साथ थे वो इसरार अहमद है, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, भगवान करे उसको अच्छी लंबी उम्र दे। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी पूरी सैलरी मेरे ऊपर लगाया, पूरी सैलरी, उसको जितनी भी सैलरी मिलती थी उसने मेरे ऊपर लगाया, सारी सैलरी, सारे कपड़े दिलाना, मेरे रेंट भरना, मेरे सब कुछ करना उसने किया। बिल्कुल, वो भला मेरा सगा नहीं है, बट बहुत दूर का है, सगा दूर का भी नहीं है, एक दोस्त है वो बस, और कुछ नहीं है। बट उसने मेरी लाइफ को बहुत अच्छी सेटल दी। उसने मतलब अपने पेरेंट्स से अगेंस्ट जाके उसने मेरा हेल्प करा। कह रहा नहीं वो बच्चा है, उसकी लाइफ में कोई भी नहीं है। कहते हैं ना माँ बाप भी बुरे वक्त में साथ नहीं देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो साथ देते हैं। तो मेरे साथ ये हुआ था बस, इसलिए मैंने आज तक भरोसा करना किसी पे छोड़ दिया। अपनी लाइफ अकेले रहते बिल्कुल खुल के जियो, जो मन में आए वो करो। अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो? अभी तो कुक हूँ मैं अभी, और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स भी कर रहा हूँ, कुक भी हूँ। किसी के घर पे कुक करता हूँ। अच्छा। हाँ, किसी के घर पे, और उसी में गुजारा चलता है, उसी में क्लास फीस भी भरना पड़ता है, और बस
एक सिस्टर थी मेरी, वो भी अच्छी थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। अच्छा। बहुत अच्छी थी वो भी, पता नहीं किसी लोग है ना, लोग के कहने पे भड़काने पे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, तो वो भी सपोर्ट नहीं कर रही अभी। मेरे साथ पे अभी कोई सपोर्ट नहीं है, जो भी अच्छा। है। बस एक मेरी नानी है, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती, कहती जो करना कर ले। हाँ, मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी थी, कहती जैसा भी है मेरा बेटा है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। हाँ, कहते थे जैसा भी है ये मेरा बेटा है, ये मीठा है या गे है, ये कुछ भी ऐसे पिंक कलर पसंद हो या रेड कलर पसंद हो, वो मेरी मम्मा मेरे सबके लिए लड़ जाती थी। अच्छा। बहुत अच्छी थी उन्होंने। एक्चुअली उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया था, मेरी ग्रैंड मदर थी वो। मेरी रियल की मम्मा पहले डेट हो गई थी, मेरी स्टेप मदर है अभी। तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। कहते हैं ना वो डब्बे वाले दूध वगैरह होते, पाउडर वगैरह, उन्होंने मुझे वो पिला पिला के इतना बड़ा किया है। अपनी मायके की सारी प्रॉपर्टी बेच के मेरे पीछे लगाई थी उन्होंने। तो सबसे लड़ जाती थी, जो भी है ये कुछ भी हो, ये लड़का हो या लड़की, कोई मेरा बच्चा है, कोई क्यों नहीं उठाएगा। तो उनके जाने के बाद फिर मेरी लाइफ में बहुत मुश्किल हुई। पेरेंट्स ने मारा, रिश्तेदार ने ताना दिए, फैमिली ने ताना, कहते ना जिनकी फैमिली सपोर्ट ना हो तो लोग तो कोई भी आके कुछ भी कह के चले जाएंगे। मौका मिल जाता है, मौका मिल जाता है ना, इसलिए तो इसलिए कहते हैं कि प्लीज़ हम लोग भी इंसान हैं और अपने बच्चों को समझे। ये कोई बीमारी तो नहीं होता है ना, ये ऊपर वाला बनाता है ना। हम थोड़ी अपने आप को चेंज करते। मैंने ना बहुत चेंज करने की ट्राई किया, बहुत ज़्यादा, कि मैं अपने आप को लड़कों की तरह रख लूँ, बट वैसे हो ही नहीं पाया। मेरे पापा बहुत रिएक्ट करते, बहुत गुस्सा। मेरे को तो बेल्ट खोल के मारना स्टार्ट कर देते मेरे पापा। मैंने पापा को बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है। पापा तो पागल है क्या, तू क्या बोल रहा है, तू पागल है क्या, लड़कियों के साथ होता है, ऐसे शब्द भी मत निकालियो। मेरे पापा ने मैं एक भी नहीं सुनी, मुझे बेल्ट खोल के मारना स्टार्ट कर दिया। स्टेप मदर आपको करती हैं सपोर्ट? हाँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। आई लाइक दस मदर, बहुत अच्छी है वो, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे घर भी बुलाती है और मैं ही मना कर देता हूँ कि मुझे नहीं आना। वो बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत लाइक कर। मेरे पापा को समझाते भी, बट मेरे पापा ना किसी और की सुन लेते हैं। मतलब कहते हैं ना भड़काऊ इंसान, भड़का देते, अरे तुम्हारा बेटा तो वो है, कैसे पैदा किया है, क्या किया, कोई गड़बड़ हो गया क्या, क्यों ये होता है क्योंकि तुमने कोई पिछले जन्म पाप किया है कि तुम्हारे बच्चे ऐसे हो गए। अच्छा। ऐसे बोलते मेरे पापा को। तो फिर बिहार में कहाँ से हो? बिहार कटिहार से है। कटिहार से? हाँ जी। वहाँ पे है अवेयरनेस के वगैरह इन सबको लेके? नहीं, वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे नहीं है। मुझे भी पहले नहीं पता था कि मैं गे हूँ। टाइम हुआ मेरी दीदी की शादी हो गई, मेरे से छोटी, बट मैं उसको दी ही बोलता हूँ। तो मेरी जिया आए, तो मेरे पापा कहते थे कि देख तू ना शादी में मत रही हो, मतलब कुछ मत करी हो, ये वो, कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, रिश्तेदार को पता नहीं चलना कि तू ये है वो है। टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे चाचू और मेरे पापा ने बोला कि तू शादी में ना मत रहे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि तुम ये हो, तो रिश्ता टूट जाए। तो मेरी बहन बोले कि अगर मेरा भाई नहीं रहेगा तो मैं शादी ही नहीं करूँगी। उन्होंने जब तक मैं नहीं आया तब तक वो डोली पे चढ़ के नहीं गई। और दूसरा, मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, तो आप किसी लड़के की फ़ोटो पोस्ट करते, जानते हैं उसे? जानते हो उसे? पर्सनली जानते हैं? एक्चुअली ना दोस्त है मेरा वो। मिले हो कभी उसे? एक बार। वो कंफर्टेबल है उसकी पोस्ट आप डाल रहे हो तो? कोई चीज़ नहीं उसे? नहीं। वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो अभी हम साथ नहीं रहते हैं। कहाँ से हो? वो कश्मीर से है। तो अभी हम साथ नहीं रहते क्योंकि ना उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तू उसके साथ रहा तो फिर घर मत आ, मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, तू मेरे साथ ये वो, मुझे बहू लानी है, मुझे कोई हिजड़े नहीं लानी है। तो उसके पेरेंट्स ने मुझे भी बहुत गाली दी है। उसके पापा स्पेशली आके मेरे रूम पे मुझे बहुत समझाए कि तुम अगर दिखोगे तो उसके साथ तुम्हारा कोई तो नहीं है, मैं कुछ करवा दूँगा, ये वो धमकियाँ मिली है मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा कि अंकल मैं डरता नहीं हूँ किसी से, आपको जो खाना खा लो, मैं आपका बेटा को नहीं बुलाता हूँ कि आपका बेटा आओ मेरे पास। आपसे पूछा ऐसा कहो कि मुझे आपसे प्यार हो गया तो अच्छी बात है, प्यार करना अच्छी बात है। ज़रूरी नहीं होता, सही बात है, प्यार तो सबसे होता है, मम्मा पापा भाई बहन सबसे प्यार होता है। अगर आप मेरे बिहार में बोल दोगे ना आई लव यू मम्मा, कह रहे ये तो माँ से फंस गया है। ऐसे ही होता है सच में।
सच बता, अगर सिस्टर को ही बोल दोगे ना कि आई लव यू दी, कह ये तो लड़का तो फंस चुका है अपनी बहन से। ऐसा होता है हमारे सोसाइटी में, ऐसा होता है। अगर आप हग भी कर लोगे ना अपनी बहन को तो बोलेगा जरूर चक्कर चल रहा है इसका, बहन के साथ ही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारी सोसाइटी में। ऐसा रियल में भी होता है? रियल में होता है, सच में ऐसा किया गया है। अच्छा। हमारी सोसाइटी की, बिहार जो ना बहुत गंदा सोसाइटी है। अब तो सारे शहर ही गंदे होते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जिसके 3-3 बच्चे भी है वो उसको भी किसी से प्यार हो जाता है, वो भी भाग जाते हैं। खुद की पड़ोसन थी एक, प्यार की उम्र थोड़ी होती, कभी हो जाता है। इस उम्र में प्यार होगा जरूरी थोड़ी है भाई। तो हमारी एक पड़ोसी थी, हम लोग चाची चाची बोलते थे उसको। तो उनके ना 4 बच्चे थे और एक ठेला वाला था, उनको दूध देने आता था रोज। अच्छा। उनको कब प्यार हो गया वो भाग गई ठेला वाले के साथ। हाँ। तो ये था आज का एपिसोड, होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा, नमस्ते, मैं हूँ श्याम पंडित। मैं इस शो में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग प्लीज़, मैं दिल से चाहता हूँ कि इस शो को बहुत सपोर्ट मिले और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी इस वीडियो को 3 मिलियन ज़रूर कर देना और इस शो को बहुत आगे तक पहुँचा देना प्लीज़। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।